हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पंजाबी कक्षा 10वीं साहित्य माला पुस्तक में से कविता जिसका नाम है जंग दा हाल। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि इस वीडियो में हमने इस कविता को हिंदी में एक्सप्लेन किया है, पर अगर आप सबने हमारे साथ पंजाबी में इस कविता को समझना है या इसके प्रश्न उत्तर करने हैं तो हमने उनकी अलग से वीडियोस बनाई हैं जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और इस कविता की पूरी तरह तैयारी के लिए आप सभी विद्यार्थी उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आप सबने यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नए वीडियोस आप सभी तक समय पर पहुंच सकें। आओ शुरू करते हैं। कविता शुरू करने से पहले हम कवि के बारे जान लेते हैं। इस कविता के कवि का नाम है शाह मोहम्मद, जिनका जन्म पिंड गाँव वडाला वीरम जिला अमृतसर में हुआ। शाह मोहम्मद जी ने 2 रचनाएँ लिखी, किस्सा सस्सी पुन्नू और जंगनामा सिंगा ते फिरंगियाँ। और अभी हम जो कविता पढ़ रहे हैं जंग दा हाल, वह जंगनामा सिंगा ते फिरंगियाँ का ही एक अंश है, उसका ही एक पार्ट है। और शाह मोहम्मद जी ने पंजाब को प्यार करने वाले कवि के रूप में जंगनामा लिखा है। तो अभी हम कविता पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम इस कविता का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है वो जान लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए जब हम इस कविता को पढ़ें। तो महाराजा रणजीत सिंह जी 27 जून 1839 27 जून 1839 को ये दुनिया छोड़कर चले गए। उस समय पंजाब अंग्रेज़ों के अधीन नहीं था। पंजाब को छोड़ के पूरे भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, पर पंजाब में अंग्रेज़ों का शासन नहीं था। अंग्रेज़ पंजाब को भी अपने अधीन करना चाहते थे और दिसंबर 1845 ईस्वी में जंग हुई थी सिखों और अंग्रेज़ों के बीच में। और जब महाराजा रणजीत सिंह जी इस दुनिया में थे, जब वह जिंदा थे, जब उनका शासन था, तो उस समय भी अंग्रेज़ों ने पंजाब को अपने अधीन करने के लिए काफ़ी कोशिशें की थी, काफ़ी योजनाएं बनाई थी, पर वह कामयाब ना हो पाए। पर महाराजा रणजीत सिंह जी के इस दुनिया छोड़ के जाने के बाद जो जंग हुई उसमें अंग्रेज़ जीत गए। और इस कविता में हम उसी जंग की बात करेंगे। इस जंगनामे में सिखों की हार को दिखाते हुए भी कवि शाह मोहम्मद ने सिखों की बहादुरी का जो जिक्र है वह बहुत ही भावपूर्ण तरीके से, भावपूर्ण ढंग से किया है। तो दोस्तों, ये तो थी कविता की बैकग्राउंड, तो इससे हमें कविता को बेटर अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। अब हम पढ़ते हैं कविता। फेरू शहर दे हेठियां खेत रुद्धे, तोपां चलियां नी वांग तोड़ियां दे। तो इसमें ना फेरू शहर का जिक्र है जहाँ पे जंग हुई थी। तो फेरू शहर कहाँ है? सतलुज नदी के पार फिरोजपुर के नज़दीक। तो एक जगह है जहाँ पे सिखों और अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई थी 1845 ईस्वी में। और इन पंक्तियों का यह अर्थ है कि सिख फौजें फेरू शहर के पास जाके डट गई और सिखों और अंग्रेज़ों के बीच में जंग हो रही थी। जंग में तेज तेज तोपें भी चल रही थी। तोपें कैसे चल रही थी? वांग तोड़ियां दे, जैसे तोड़े वाली बंदूक चलती है वैसे ही तोपें चल रही थी। क्या होता है कि बंदूकें तेज से चलती हैं और तोपें थोड़ी धीरे धीरे चलती है, पर जंग में तोपें भी बहुत जल्दी चलती, बहुत तेज से चल रही थी। युद्ध बहुत ही भयंकर था। सिंह सूर में आण मैदान लथे, गंज ला सुट्टे ना गोरियां दे। गंज का मतलब होता है सिर और गोरियां यहाँ अंग्रेज़ों को कहा गया। तो इसका यह मतलब है कि सिंह सूर में भी सिख फौजी भी मैदान में, जंग के मैदान में डटे हुए थे और उन्होंने कई गोरों को, कई अंग्रेज़ फौजियों को मौत के हवाले कर दिया, कि उनके सिर अलग कर दिया। टुंडे लाट ने अंत नू खाए गुस्सा, फिर दिते नी लख डंडोरियां दे। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है टुंडा लाट। तो टुंडा लाट किसको कहा जाता है? टुंडा लाट कहा जाता है लॉर्ड हेनरी हार्डिंग को, जो कि अंग्रेजी गवर्नर जनरल था। तो क्या हुआ था जब उसकी लड़ाई, जब टुंडे लाट की लड़ाई चल रही थी नेपोलियन से, तो जब उसने नेपोलियन के साथ लड़ाई की थी, तो नेपोलियन के साथ लड़ाई करते हुए उसका लेफ्ट हैंड है, खब्बा हाथ है, वो कट गया था, तो इसलिए उसे टुंडा लाट कहा जाता है। तो हुआ क्या कि जंग में अंग्रेज़ी फौज हैं वो हार रही थी। तो अंग्रेज़ी फौजों को हारते हुए देख के लॉर्ड हेनरी हार्डिंग को, टुंडे लाट को गुस्सा आ गया और उसने अपनी फौजों में जगह जगह डिंडोरे पिटवाए। डिंडोरे पिटवाए का मतलब है कि उसने अपनी फौजों में अनाउंसमेंट करवाई। क्या अनाउंसमेंट करवाई? कि जो उसके फौजी हैं, जो अंग्रेज सिपाही हैं, वह डट के लड़ाई करें। शाह मोहम्मदा रंड बिठाई नंदन, सिंह जान सबे नाल जोरियां दे। तो रंड का मतलब है विधवा, जिनके पति की डेथ हो चुकी होती है, और नंदन यहाँ पे लंदन शहर के लिए यूज़ किया गया है। तो इस लाइन का यह मतलब है कि कवि शाह मोहम्मद ये लिखते हैं कि सिख फौजों ने काफ़ी सारे अंग्रेज़ी फौजों को मार गिराया, जिस कारण लंदन में बैठी हुई अंग्रेज़ी फौजों की पत्नियां विधवा हो गई।
और सिख बहादुरी के साथ, जोर के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो अभी क्या हो रहा है जंग में कि जो सिख फौजें हैं वो जीत रही हैं और अंग्रेज़ी फौजें हैं वह हार रही हैं। पर इसके बाद क्या होता है वह हम पढ़ते हैं। होया हुक्म अंग्रेज़ा तुरत जल्दी, तोपा मारियां नीर दे आए वल्ले। तुरत का मतलब होता है जल्दी, तुरंत। और नीर शब्द है वैसे तो पानी के लिए यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे जो नीर शब्द है वह सतलुज नदी के लिए यूज़ किया गया है कि सतलुज नदी को नीर कहा गया है यहाँ पे। तो इसका ये मतलब है कि जब अंग्रेज़ यहाँ पे किसे कहा गया है, लॉर्ड हेनरी हार्डिंग का। अब लॉर्ड हेनरी हार्डिंग का अंग्रेज़ का हुक्म हुआ तो अंग्रेज़ों ने जल्दी जल्दी सतलुज नदी के किनारे तोपों के साथ हमला कर दिया कि अंग्रेज़ी सिपाहियों ने सिखों पे तोपों के साथ तेज़ से हमला करना शुरू कर दिया। फूक सुट्टियाँ सारियाँ मेखजीना, सिंह उड़ के पतरा होए चले, छैलदारियाँ तंबुआं छड़ दौड़े, कोई चीज़ ना लइए बन पल्ले। मेखजीना का अर्थ होता है शस्त्र घर, पतरा हुए चलने का मतलब है कि भाग गए, और छैलदारियाँ होता है जंगी सामान, जो जंग में सामान यूज़ होता है उसे छैलदारियाँ कहा जाता है। तो फूक सुट्टियाँ सारियाँ मेखजीना का मतलब है कि जो अंग्रेज़ हैं वह तोपों के साथ जल्दी जल्दी है वो हमला कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो उनके पास शस्त्र हैं जैसे बारूद वगैरह है वह जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, जल्दी जल्दी फूका जा रहा है। और तेज़ी से हमला होने के कारण, तोपों से तेज़ से हमला होने के कारण जो सिंह सूर में है, जो सिखों की फ़ौज में है, वह छैलदारी अपना जंगी सामान और अपने तंबू छोड़ के भाग रहे हैं और उन्होंने कोई चीज़ भी अपने पास नहीं रखी ताकि वह तोपों के गोलों से बच सकें। ओढ़ो क्लिया मैदान फिरंगिया ने, शाह मोहम्मदा रणोना मूल हल्ले। फिरंगियाँ का मतलब है अंग्रेज़, ते रणों का मतलब है रन, जंग का मैदान, और हल्ले का मतलब है हिले। तो इसका ये मतलब है कि अंग्रेज़ों ने जंग है जीत ली, और शाह मोहम्मद ये लिखते हैं कि अंग्रेज़ फौजी जंग के मैदान में बिल्कुल नहीं हिले, जिसका मतलब है कि वह मैदान में डटे रहे और इस जंग में अंग्रेज़ों की जीत हुई। जंग हिंद पंजाब दा होण लगा, दोवें पातशाही फौजा पारियां नी। तो ध्यान देने बात यह है कि जो ये जंग है वह सिखों और अंग्रेज़ों की हो रही है, सिख फौजों और अंग्रेज़ी फ़ौजों की, पर शाह मोहम्मद ने उसको जंग हिंद पंजाब का कहा है। तो शाह मोहम्मद ने ऐसा क्यों कहा है कि उस समय क्या था कि पंजाब छोड़ के जो बाकी भारत का हिस्सा है वह अंग्रेज़ों के अधीन है, पर जो पंजाब है उस पर अंग्रेज़ों का शासन उस समय नहीं था, तो इसलिए शाह मोहम्मद ने इसे जंग हिंद पंजाब का कहा है। और पातशाह का मतलब है कि दोनों सरकारें, दोनों राजे। तो एक तरफ तो महाराजा रंजीत सिंह की फ़ौज और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की फ़ौज। तो इसका ये मतलब है कि हिंद और पंजाब की जंग चल रही है और दोनों तरफ की फ़ौजें बहुत भारी हैं, बहुत ताकतवर हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। अज होवे सरकार दा मुल पावे, जेड़ियाँ खालसे ने तेगा मारियां नी। यहाँ जो सरकार शब्द है वह महाराजा रंजीत सिंह के लिए वरत्या गया, तो महाराजा रंजीत सिंह जी को सरकार कहा गया। तो इसका ये मतलब है कि अगर महाराजा रंजीत सिंह जी इस दुनिया में होते तो वह अपने सिखों की बहादुरी का मूल पाते, उनकी कदर करते कि वह बहुत बहादुरी से लड़े हैं। कोड़े आदमी गोलियां नाल उड्डण, हाथी टहनदे सने अंबारियां नी। अंबारियां का मतलब होता है हाथी के छतदार होद्या, कि हाथी के ऊपर जो बैठने वाली सीट होती है उसे अंबारियां कहा जाता है। तो यहाँ पे बताया गया कि जंग इतनी भयानक थी कि घोड़े और आदमी तोप के गोलों के साथ उड़ रहे थे, और जो हाथी है वह अपने हौदियों समेत, अपनी जो उसके ऊपर हाथी के ऊपर हौदा होता है जहाँ पे सीट होती है, जहाँ पे बैठा जाता है, तो वह हाथी अपने हौदों समेत गिर रहे थे। शाह मोहम्मदा एक सरकार बाजों, फौजा जित के अंत नू हारियां नी। बाजों का मतलब होता है बिना, और सरकार यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह जी को कहा गया। तो शाह मोहम्मद जी ये लिखते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह जी की योग अगुवाई की अणहोंद कारण, कि महाराजा रंजीत सिंह जी के इस दुनिया में ना होने के कारण जो सिख फौजें हैं वह जीत के भी हार गई। तो दोस्तों ये थी कविता जंग दा हाल। तो इस कविता में सिखों की हार को दिखाते हुए भी कवि ने उनकी बहादुरी का जिक्र बहुत ही भावपूर्ण तरीके से किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये कविता बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी, और इसकी हमने अलग से वीडियोस बनाई है जिसमें पंजाबी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो शामिल हैं। तो इस कविता की पूरी तरह तैयारी के लिए आप सभी विद्यार्थी उन वीडियोस को ज़रूर देखें, उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं और आप सबकी स्क्रीन के सामने भी आ रहे हैं। अब दें अपने अध्यापक सरदार हरविंदर सिंह को इजाज़त। सत श्री अकाल।